Hello everyone, welcome to back Ved classes. Today I am discussing about reproduction in organisms. ये आपका क्लास 12 की डियर फर्स्ट चैप्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर 12 क्लास के पहला चैप्टर जो दी गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो है आज एनसीईआरटी बुक्स में जो भी हाईलाइटेड की गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को इस वीडियो में लिया गया है। साथ में आपको यदि नोट्स चाहिए पूरा नोट्स भी मिलेंगे डियर इसके पीडीएफ फॉर्म में। आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना होगा जो कि आपकी लिंक दी गई है। एंड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है मेरे साइड से। बाद बाकी आप जब वॉच करोगे देन आपको फिर पता चलेगा कैसा है क्या है और क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है क्या। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए यदि मेडिकल फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी बीपीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पैरामेडिकल का कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले डियर पहले तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन आपको एमसीक्यूज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं एग्जाम में भी और जब यूट्यूब में क्लासेस ली जाती है लाइव उसके बाद भी, ठीक है ना। पहले थ्योरी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, देन आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। ये चीज को ठान लीजिए डियर, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे बिना थ्योरी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े हमेशा प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जिसमें एमसीक्यूज ये करने लेते ताकि टेस्ट सीरीज में भी कम मार्क्स आ जाते होंगे। सबका साथ नहीं होता होगा सबके साथ, क्योंकि कोई मेहनत ही करते होंगे, मेहनत करने वाले बच्चे होंगे, मेहनती बच्चे जो होंगे अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे प्रिपरेशन करना। बहुत बच्चे होते हैं कि एग्जाम से 15 दिन पहले 1 महीना पहले पढ़ते हैं, तो क्या उनके बाय लक ही हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, किस्मत ही अच्छी होंगी तो। नहीं तो आपका ऐसा क्वेश्चंस आते हैं डियर अलग अलग स्टेट में जो कि क्वेश्चन भी सेम नहीं रहता, वेरी करता है क्वेश्चन में। और सिलेबस भी थोड़ा जीके इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ा अलग भी है, लेकिन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए 12 क्लास में यदि आप हैं, यदि 12 क्लास एनसीईआरटी से आप कवर करना चाहते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ये आपका पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स की लाइन बाय लाइन ली गई है डियर सारे पॉइंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी डियर तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में है डियर लाइफ स्पान। हम लाइफ स्पान किसे कहते हैं, है ना, आपकी बुक्स में भी दी गई है लाइफ स्पान होता क्या है। तो यहाँ पे लाइफ स्पान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लाइफ स्पान क्या है। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान, है ना। पीरियड ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ से लेकर हमारा जो नेचुरल डेथ होगा क्या कहलाएगा, लाइफ स्पान कहलाएगा। इसे हम लाइफ स्पान कहते हैं। जो कि आपका क्या है डियर इसमें कि किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि के जीवन काल को कहा जाता है, ठीक है ना, जीवन काल कहा जाता है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट किसको छोड़कर, आपका यूनिसेलुलर, किसको छोड़कर यार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोजेंसी बाय फ्यूजन। यानी इसमें ये चीज हुआ कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर दिया गया, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है ना। यहाँ पे वही चीज बताया कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यह विखंडन द्वारा संतानों में अपना जीवन जारी रखता है ना। बिकॉज कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोजेंसी बाय फिशन, विखंडन द्वारा संतानों में अपना जीवन जारी रखता है। क्योंकि डियर इसको इसलिए हिंदी से भी समझाया जा रहा है आपको, क्योंकि आपके लिए ये लाइफ स्पान जो है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में राइट डाउन करनी है, ये 2 लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर लाइफ स्पैन की फेजेस कौन कौन सी हैं। फेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेजेस के अंदर में आएंगे। सबसे पहला फेजेस बर्थ है, जुवेनाइल फेज है जिसमें हम वेजिटेटिव फेज कब कहेंगे, जब प्लांट की बात आएगी, जब प्लांट से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट में कौन सा फेज होगा तो वेजिटेटिव फेज होगा। देन रिप्रोडक्शन है, फिर आपका सेनेसेंस है और लास्ट में आपका क्या है, डेथ है डियर, लास्ट में आपका क्या है, डेथ है। तो यहाँ पे देखिए जुवेनाइल फेज तो हम जान गए डियर, वेजिटेटिव फेज ये क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन से पहले है डियर, ठीक है। यानी कि बिफोर रिप्रोडक्शन ये हमारा जुवेनाइल फेज क्या ग्रोथ होगा और आपकी क्या वेरिएबल होगा ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में,
किसमें होगा वेरिएबल डियर? ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोडक्शन की हम बात करें थोड़ा सा, तो ये क्या है डियर? ये हमारा जुवेनाइल के बाद आ रहा है, क्योंकि आफ्टर जुवेनाइल होगा और वेरिएबल करेगा ड्यूरेशन में, है ना। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि वेरिएबल हो रहा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब सेनेसेंस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? ये हमारा रिप्रोडक्शन के एंड में है, रिप्रोडक्शन के बाद है। देन स्लो मेटाबॉलिक है, ये क्या है? स्लो, क्योंकि हमारा सेनेसेंस जो बुढ़ापा जो एज होता है डियर, इसमें क्या होता है? डाइट, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सारे कुछ धीरे 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 लूज होने लगते हैं। तो इसमें ये डाइट जो मेटाबॉलिक स्लो करेगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? लीड्स टू डेथ, यानी कि डेथ तक ही पहुंच जाएगा, है ना, नेचुरल डेथ में। हमारा क्या है डियर? ये भी क्या होता है? सर्टेन हो जाती है, एक्सेप्ट इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज अ सर्टेनली एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये देखिए डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा फेजेज। फेजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये फेजेज आपके एग्जाम में आएंगे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर आप लाइफ स्पान ऑफ सम लिविंग बींग्स, जो कि लाइफ स्पान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिए, जो कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात किया है, जिसमें फर्स्ट में आपका फ्लाई की बात किया 1 डे, है ना। सम में क्या? फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, ये चीज को ध्यान रखिएगा डियर। फिर आपका मे फ्लाई का 1 डे, फिर देखिएगा कि कैडा का 1 डे है, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स है, फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ है, राइस प्लांट्स का 4 मंथ्स है, व्हीट प्लांट्स का 5 मंथ्स है, राइट का 4 इयर्स है, रोज देखिएगा, रोज बस का आपका 10 इयर्स है। देन आपका रैबिट का 13 है, क्रो का 15 है, काउ का 25 है, बनाना ट्री का 25 है, मंकी का 26 है, डॉग का आपका 25 है। ये सारा यहाँ पे ये लाइफ स्पान आप एक बार देख लीजिएगा डियर। और यहाँ पे जो लास्ट में 3 से 4 हजार साल जो लिखा हुआ डियर, ये आपका रेड वुड, यानी कि आपका क्या है? एस्क्वेंगिया है, ठीक है ना, जिसमें रेड वुड, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका याद रखिएगा। पीपल का 2 से 3 हजार, तो सबका अलग अलग है। टॉर्टोइस को 100 से 100 इयर्स, है ना, 150 इयर्स। तो सबकी लाइफ स्पान यहाँ पे दी गई है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार जरूर रीड कर ले, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे डियर, जिसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है बायोलॉजिकल? यानी कि बायोलॉजिकल का मतलब लाइफ, बायो का मतलब लाइफ होता है डियर, हमारी लाइफ। तो लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ये हमारा क्या हो रहा है कि अनबॉर्न सिमिलर टू काइंड, यानी इटसेल्फ हमारा कि प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है ना, जैविक प्रक्रिया के रूप में, जिसमें एक जीव अपने समान युवा लोग को जन्म देता है। वही चीज दिया ना कि अनबॉर्न ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे जो दिया संतानो, इसका मतलब क्या? संतानो, ठीक है ना, यहाँ पे संतानो, ये चीज ध्यान रखिएगा डियर। ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतानों की बात किया यहाँ पे, जो होंगे संतानों को जन्म देता है, समान युवा लोगों यानी जन्म देता है। और क्या करती है? संतान को ग्रो करता, ऑफ स्प्रिंग यानी कि ग्रो, मैच्योर, इसको याद रखेगा ठीक है। शॉर्ट में लिखिएगा तो लाइन बाय लाइन याद रखना है। एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी इसमें क्या होता है कि परिपक्व और बदले में एक नई संतान भी पैदा करते हैं। यही चीज ये है कि प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग, एंड thus there is a cycle जो होगा डियर, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये साइकिल क्या होगा? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का होगा। ये तीनों भी याद रखना है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ये क्वेश्चन जब भी कोई पूछता है कि रिप्रोडक्शन आनी है क्या, तो हमारा कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज यानी कि प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सच में बनाता है। निरंतरता को क्या करता है? सच में बनाता है, यानी कि इनेबल टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन टू जनरेशन। ये आपका हमेशा आपको टंग में होना चाहिए, टिप में होना चाहिए जब कोई पूछे तो ये आपका रिप्रोडक्शन में रहा डियर। ये फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंड में हमारा इसमें क्या रहा डियर? सेकेंड पॉइंट में आपका कि अंग वन जो रहेंगे सिमिलर टू इटसेल्फ रहेगा।
एंड इसमें ऑफ स्प्रिंग जो करेगा ग्रो करेगा मैच्योर, एंड इसमें जो प्रोड्यूस होगी न्यू ऑफ स्प्रिंग जो होगा, इसमें साइकिल जो होगी, इसमें क्या रहेंगी साइकिल जो चलेगा बर्थ ग्रोथ एंड लास्ट में डेथ होगा। लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्शन होगा रिप्रोड्यूस करेगा एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है डियर जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोडक्शन यूज करेगा, जीवों का प्रजनन कैसे होंगी। तो सबसे पहला आपका हैबिटेट होगा डियर, हैबिटेट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में इंटरनल फिजियोलॉजी होगा, और लास्ट में आपका सेवरल अदर फैक्टर, तीन आपका दिया हुआ दिया। यानी कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जीव का निवास स्थान। ठीक है, यानी उसका निवास स्थान, इंटरनल फिजियोलॉजी यानी आंतरिक शारीरिक विज्ञान जो होगा, या फिर कई अन्य कारक भी होगा, ये तीनों से ऑर्गेनिज्म आपका रिप्रोडक्शन होंगी। ये यहाँ तक हो गया डन डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जिसमें हमारा असेक्सुअल है और सेक्सुअल है। टू टाइप्स की हमारा रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल्स में क्या होंगे और सेक्सुअल्स में क्या होगा, ये थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे, ये यूनिपैरेंटल होता है डियर, इसमें यूनिपैरेंटल होगा, ये बाई पैरेंटल होगा। ठीक है, ये यूनी यानी कि सिंगल, इसमें बाई यानी कि दो, डबल सेक्सुअल। एंड आपका विथ और विदाउट गैमेट्स फॉर्मेशन होगा अपोजिट सेक्स। इसमें क्या बताया, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन अपोजिट सेक्स। लेकिन यहाँ पे गैमेट जो फॉर्म होगा डियर बाय सेम इंडिविजुअल होगा और डिफरेंट इंडिविजुअल में भी होगा। इसमें आपका डियर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था डियर, जैसे विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन इसमें होंगे। इसमें गैमेट जो फॉर्मेशन होगा बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है डियर आपका। थर्ड पॉइंट में फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस इसमें नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा नेबर। लेकिन फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस इसमें होगा डियर, इसमें प्रेजेंट रहेगा। एंड इसमें आपका कोलोन जो होता है डियर, क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली यानी कि जीन एंड मॉर्फोलॉजिकली, यानी एक कोई ऐसा दिख रहा है डियर, कोई ऐसा ही दिख रहा हो तो आपका यहाँ भी ऐसे ही शो करेगा डियर। ठीक है ना, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि जेनेटिकली यानी कि जीन और आपका मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या होगा, इसमें सिमिलर होगा, दोनों क्या होगा डियर, सिमिलर होगा। इसमें क्लोन क्या होगा, नहीं होगा, एब्सेंट होगा। इसमें वेरिएशन होगा डियर, इवोल्यूशन होगा, और स्लोअर मोर कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट होगा, स्लोअर होगा, मोर कॉम्प्लेक्स होगा, इलेबोरेट किया जाएगा। ये सेक्सुअल के अंदर में, जो कि आपकी बुक में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक्स में दी गई है डियर। क्या क्या हुआ असेक्सुअल में यूनिपेरेंटल, बायसेक्सुअल में बायपेरेंटल, यूनिसेक्सुअल में क्या हो रहा है, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा। लेकिन बायसेक्सुअल आपके सेक्सुअल के अंदर क्या होगा, गैमेट फॉर्म जो करेगा बाय इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स से। फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस इसमें क्या, नेबर, इसमें फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस इसमें होगा डियर। एंड इसमें कोलोन का मतलब समझ लीजिए जो 1 मार्क्स में आएंगे डियर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, लेकिन इसमें एब्सेंट होगा। इसमें आपका सेक्सुअल में वेरिएशन होगा, प्रेजेंट रहेगा, इवोल्यूशन रहेगा, स्लोअर मोर कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट रहेगा। ये सारे जो पॉइंट है डियर, सारा पॉइंट है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्मॉल आ गया बीच में, इसका किसी के अंदर नहीं है ये, और ये भी अलग पॉइंट है, यानी कि इतने सारे पॉइंट इसके अंदर में है। नेक्स्ट है डियर, यहाँ पे कुछ पॉइंट एक लिखा हुआ कि ये सम एल्गी एंड फंजाई, हमारे कुछ एल्गी एंड फंजाई जो है डियर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपका अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल। असेक्सुअल के प्रकार कितने हैं, तो बाइनरी फ्यूजन होगा, बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, स्पोरुलेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया गया है, और एक आपका पार्थोजीनेसिस भी है डियर, जो कि 7 टोटल है आपके, कहीं कहीं गूगल में सर्च करेंगे तो। एंड आपका बुक्स में भी पार्थोजीनेसिस के बारे में दिया गया है, जो कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, लेकिन इसी के टाइप्स के में आएगा डियर पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी फिशन की। बाइनरी फिशन में क्या होगा डियर, आपका जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करेगा बाय सिंपल सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा डियर, बाइनरी फिशन। ये डिवीजन जो हो रहा है आपका, डिवाइस जो की जा रही है, 2 हाफ में किया जा रहा है, किसमें डियर, 2 हाफ में। ईच हाफ डेवलप इनटू न्यू अडल्ट, ईच हाफ, प्रत्येक हाफ जो डेवलप करेगा डियर, किसको करेगा, न्यू अडल्ट को डेवलप करेगा। यानी एग्जाम्पल में इसमें क्या है डियर, अमीबा में एक फेवरेबल भी है आपका अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा फेवरेबल कंडीशन एंड पारामेशन, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल दी गई हैं। यहाँ पे आपका आप बुक में इंसिस, आपका इंसिस
स्टेशन के बारे में दिया है कि आपका क्या होता है, एन स्टेशन क्या होता है ना। तो यहाँ पे बात किया गया डियर इंसिस्टेशन क्या कहलाएगा कि अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा का विड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड सिक्रेट करेगा 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट। यहाँ पे या तो बोले 3 लेयर हार्ड कवरिंग बोले या फिर सिस्ट बोले, एक ही है डियर। और अराउंड इटसेल्फ है ना, अराउंड इटसेल्फ इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इंसिस्टेशन। ओके, इंसिस्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है डियर 2 मार्क्स में, आप ये ध्यान रखिएगा इसमें डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर बर्डिंग का, जिसमें क्या होता है, ये सम ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इन अनइक्वल होगा, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा इसमें। और आपका इनिशियली दीज आर अटैच करेगा टू पेरेंट सेल के साथ, किसके साथ में अटैच हो रहा है, पेरेंट सेल के साथ। और लेटर उसके बाद देखिए यहाँ पे इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अटैच टू पेरेंट सेल्स, लेटर यानी कि बाद में सेपरेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। यानी देखिए डियर कैसा यहाँ पे पॉइंट दिया कि लेटर उसके बाद सेपरेट्स होगा एंड डेवलप करेगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल क्या है डियर, हाइड्रा और ईस्टर। यहाँ पे देखिएगा गैम्यूल्स आपके बुक में लिखा हुआ डियर इसी के अंदर में है, जो कि दीज आर द इंटरनल बर्ड ऑफ द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। यहाँ पे क्या ये क्या है डियर, यहाँ पे क्या बता रहा है कि दीज आर द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, है ना। यानी कि ये क्या चीज है कि ये ताजे पानी के स्पंज की आंतरिक कलियां है ना, ताजे पानी के स्पंज की आंतरिक यानी कि अंदर की कलियां हैं, वे क्या करते हैं डियर, ये रेजिस ड्रॉट लिखा हुआ यानी कि सूखे या हाई टेम्परेचर या फ्रीजिंग या लैक ऑफ ऑक्सीजन ईटीसी, यानी कि ये सूखे, उच्च तापमान, ठंडी या ऑक्सीजन की जो आपका कमी हो रही है डियर, ये मात्रा आदि का विरोध करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इसके विरोध जाते हैं, ये गैम्यूल्स होता है डियर। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल, इसमें क्या है डियर देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसमें क्या होगा डियर, आपका फ्रेगमेंटेशन क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपकी फ्रेगमेंटेशन है आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है डियर 8 नंबर पेज में दिया गया है। ये जो होती है इसमें जो बॉडी होगा ब्रेक करेगा इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज में करेगा, यानी कि फ्रेगमेंट्स कहलाता है डिस्टिंक्ट, आपका पीसेस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है ना। ये जो ईच फ्रेगमेंट होगा, जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होगा डियर ग्रो करेगा इनटू एन अडल्ट कैपेबल, इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ अ स्प्रिंग। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, इसमें प्लेनेरिया हो गया, प्लेटफॉर्म, या आपका स्पायरोगैरा हो गया, या फिर स्पोरुलेशंस हो गया है, ये सारा आपको यहाँ पे हुआ डियर, कौन सा, आपका ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये 3 है इसके अंदर में एग्जाम्पल डियर, ये स्पोरुलिगेशन अलग पॉइंट है, यहाँ पे हाइडिंग है आपका, एक हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेटफॉर्म एंड आपका स्पायरोगैरा, ये तीनों एग्जाम्पल है इसका, किसका, फ्रेगमेंटेशन का, जो हमारा क्या हो रहा है कि बॉडी ब्रेक हो रहा है इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज में, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स का डियर, जिसमें हमारा कौन सा आया, स्पोरुलेशंस, यानी कि यानी स्पोरुलेशंस यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, इसको भी कह सकते हैं आप। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हमारा बुक्स में जो दिया गया है जूस्पोर है और आपका कॉनिडिया है। जूस्पोर आखिर होता क्या है, तो ये मोटाइल होगा, असेक्सुअल स्पोर होगा ऑफ एल्गी फंजाई, दिए यूजेस फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन, किसके लिए डियर, तो इसमें जो स्पोर्स में बताया कि मोटाइल असेक्सुअल स्पोर है, जिसमें हमारा क्या होता है, इसमें एल्गी एंड फंजाई होता है, ठीक है ना। और हमारा दे यूज फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन, यानी कि ये सवाल कवक के आपका मोटाइल अलैंगिक बीजाणु ये हरकत के लिए फ्लैगेलम का उपयोग करते हैं, लोकोमोशंस के लिए यानी कि चलने फिरने के लिए किसका यूज करते हैं डियर, फ्लैजेलम का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे, दीज आर द असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंगस जनरेटेड बाय माइटोसिस, यानी कि यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंगस आपका जनरेटेड बाय माइटोसिस, जिसमें ये माइटोसिस द्वारा उत्पन्न कवक के अलैंगिक बीजाणु हैं, असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंगस जनरेटेड बाय माइटोसिस। यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा डियर पेनिसिलम, धीरे धीरे चल रहे डियर, एक चीज को 2 से 3 बार, ताकि आप लोग को इसमें क्लास में ही सारे कुछ याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा डियर देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, अब आपका आ गया जो कि आपके बुक्स में काफी सारा वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, जो आपके बुक्स में पेज नंबर आपका डियर यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में भी देखे डियर, पेज नंबर पुराना बुक होगा ओल्ड बुक तो 7 नंबर पेज में सारे लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी न्यू एनसीईआरटी में।
तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रनर और स्टोलन, जो कि आपका क्या होता है, सिलेंडर स्ट्रीम होता है, दैट ग्रो हॉरिजेंटली होगा टू ग्रॉन नेचुरल, इट्स कट ऑफ एंड सेपरेटेड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल में जैसे स्ट्रॉबेरी, एग्जांपल में क्या दिया रही है, स्ट्रॉबेरी, याद रखिएगा, सिर्फ इसका एग्जांपल भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, ये मॉडिफाई अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, और राइजोम इज सेपरेटेड इनटू पीसेस, each pieces may be able to give rise to the new plant, जिसमें हमारा गिंगर आपका कैन, ठीक है ना, सुगर कैन, कैना। नेक्स्ट हमारा डियर सक्कर्स में, सक्कर्स में क्या होगा डियर, ये बेसल सूट है, रूट स्प्रॉट है आपका, एडवेंटियस है, रूट सूट है, ये ग्रो जो करेगा आपका बर्ड एट द बेस ऑफ ट्री और श्रब और फॉर्म इट्स रूट्स में, यानी कि इसमें चेरी और एप्पल आएगा, क्या आएगा डियर, चेरी और एप्पल। ये ग्रो जो करता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, ये ग्रो जो कर रहा है ना, ये जो हो रहा है हमारा, जैसे कि हमारा वेसल सूट, रूट स्प्रॉट या फिर एडवेंटियस सूट जो बता रहा है, तीनों डियर यह एक पेड़ या झाड़ी के आधार पर या फिर उसकी जड़ों से एक कली से बढ़ता है ना, एक पेड़ या झाड़ी के आधार पर, यहाँ पे लिखा ग्रो फ्रॉम या बर्ड एट द बेस ऑफ ट्री या श्रब ऑफ या फ्रॉम इट्स रूट, जिसमें चेरी और एप्पल। नेक्स्ट डियर ट्यूबर की बात करेंगे, ट्यूबर में क्या है, इसमें इसके एग्जांपल पोटैटो होगा, एग्जांपल भी याद रखिएगा तो बहुत है डियर। ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट एंड इनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स, दीज आर शॉर्ट होता है, थिकन होगा, अंडरग्राउंड स्ट्रीम होगा, ये बियर्स आपका क्या रहेगा, मिनट स्केल लीफ होगा विथ ए बड, इट हैज टू एबिलिटी टू डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट, जिसके एग्जांपल में पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑफ स्पेड जो है डियर, ऑफ सेट, इसमें स्मॉल होगा, वर्चुअली कंप्लीट करेगा आपका डॉटर प्लांट दैट सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑन मदर प्लांट, ठीक है, यानी कि वाटर आपका हाइसिंथ, कौन सा होगा, वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट हमारा बल्ब, ये बल्ब भी शॉर्ट स्ट्रीम है विथ फ्लेसी लीव्स और लीफ बेस होगा, जिसमें ऑनियन और गार्लिक होगा डियर, ओके, यानी ये सारे एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक बात रह गया, पार्थिनोजेनेसिस, जिसको मैंने फर्स्ट में ही बात कर दी थी, इसमें पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मीन्स होता है डियर बर्थ, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं, जिसमें सम ऑर्गेनिज्म लाइक, यहाँ पे क्या है, दो आ गए डियर, सम ऑर्गेनिज्म like rotifer, honeybee, even some lizard and birds, turkey, the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization से होगा डियर, without fertilization, ओके, इस फिनोमेनन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, यानी इसका एग्जांपल में क्या क्या याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, रोटिफर, हनी बी, इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, ठीक है डियर, टर्की, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डियर, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में क्या है देखेंगे, फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन थोड़ा जान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या हो रहा है डियर, ये हमारा यौन प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का गठन शामिल है ना, ये फॉर्मेशन हो रही है मेल एंड फीमेल की, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, दिस गैमेट्स जो करेगा फ्यूज होगा फ्रॉम द जाइगोट विच डेवलप टू फ्रॉम द फीमेल न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या करेगा, गैमेट्स दोनों फ्यूज करेगा, है ना, किसमें, फ्रॉम द जाइगोट से, और विच डेवलप क्या करेगा, फ्रॉम द फीमेल न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें ये युग्मकन बनाने के लिए फ्यूज होता है, और जो कि आपका फीमेल नए जीव बनाने के लिए भी विकसित होता है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, जिसके अंदर में प्लांट्स और एनिमल्स की बात किया जाएगा डियर। सबसे पहले हम प्लांट की बात करेंगे कि कैसे होगा, तो यहाँ पे प्लांट में बात किया जाए, जो कि आपका मोनोकार्पिक और पोलोकार्पिक दो तरह से प्लांट्स के अंदर में है डियर। मोनोकार्पिक यानी कि आखिर एक ही बार में, एक ही सीजन में आपका क्या हो गया, बर्थ हुआ,
डेथ हो गया लास्ट में, है ना, बुढ़ापा आया फिर डेथ हो गया। पॉलीकार्पिक मल्टीपल टाइम, एक से ज्यादा बार फूल आएगा, फल आएगा, झड़ेगा, है ना, ये आपका ऐसा होगा। लेकिन मोनोकार्पिक में एक ही सीजन में होगा, फिर वो मर जाएगा, लास्ट में डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मोनोकार्पिक की सबसे पहले हम मोनोकार्पिक की बात करेंगे डियर, जो कि फ्लावर जो होगा वंस इन लाइफ, लाइफ में एक ही बार आएगा, फिर उसके बर्थ होगी, इसके वेजिटेटिव फेज होगा, फिर रिप्रोडक्शन आपका होगा, फिर आपका सेनेसेंस होगा, लास्ट में डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो होती है क्लियर डिस्टिंक्शन फेज होता है, क्योंकि जैसे कि आपका इसमें क्या हो रहा है, क्लियर डिस्टिंक्शन फेज, इसमें हमें पता रहता है कि साल में एक ही बार ये चीज को लगाना है, लास्ट में उसको कट करके अपने घर ले आना, फिर वो मर जाता है, डेथ हो जाता है। जैसे हमारा धान, गेहूं, ये चीजें एनुअल्स होता है डियर। बाइनियल्स का मतलब साल में 2 बार होते हैं, जो आपका गाजर, मूली वगैरह 2 बार 3 बार लगाते हैं, 2 बार। नेक्स्ट हमारा आपका पेरनियल, यानी कि सम पेरनियल भी है इसके अंदर में, जिसमें हमारा सम पेरनियल यानी कि सदाबहार जो फूल होते हैं, सदाबहार जो उसको बोलते हैं, इसमें आपका क्या रहेगा, सम बैम्बू स्पेसिस होंगे डियर, जिसमें हमारा आपके बुक्स में दिया हुआ फ्लावर जो होते हैं 50 से 100 साल, ये फ्लावर जो रहेंगे 50 से 100 साल में एक ही बार आएगा डियर, बस लाइफ में एक ही बार आता है बैम्बू यानी कि बांस का जो होता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट में क्या है डियर, अस्ट्रोबिन्थस, आपका कुंतियाना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि नीलकुरंजी भी कहते हैं, जो आपका सिर्फ और सिर्फ 12 साल में एक बार आता है डियर, जो आपका लास्ट सितंबर या अक्टूबर 2006 में आई है, आपके बुक्स में दी गई है। नेक्स्ट हमारा ये जो होता है डियर आपका नीलकुरंजी, ये आपका मास फ्लोरिंग हिली ट्रैक्स एरिया में रहता है डियर, जिसमें हमारा केकेटी से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जिसमें केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये 3 है डियर। ठीक है, तो ये हमारा किस में हुआ डियर, आपका देखिए मोनोकार्पिक यानी कि इसका क्लियर डिस्टिंक्शन फेजेस हैं। अब हम बात करेंगे पोलोकार्पिक का। पोलोकार्पिक में क्या होगा डियर, मोर देन वन फ्लावर एंड फ्रूट्स, कितने फ्लावर एंड फ्रूट्स है जो कि साल में 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी होते हैं, लास्ट में वो मरते हैं। ठीक है डियर, पहले फल आता है, फूल होते हैं, जैसे आम, पीपल, ये सब जो डियर होते हैं, मैंगो वगैरह, ये तो फिर हर एक साल आता है, फल आता है, उसमें फूल आता है, फल आता है। जैसे बर्थ होगा, वेजिटेटिव फेज होगा, फिर रिप्रोडक्शन 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4, अगर लास्ट में आपका क्या होगा, सेनेसेंस आएगा, बुढ़ापा आएगा, और लास्ट उसकी क्या हो जाती है, लकड़ी वगैरह गिर जाता है, टूट जाता है, डेथ हो जाता है ना। फिर आपका इंटर फ्लावरिंग पीरियड यानी कि ये क्या होगा, आपके बुक्स में है इंटर फ्लावरिंग पीरियड, पूछा ये आपके मैच्योर होगा या जुवेनाइल होगा। तो ये डियर इंटर फ्लावरिंग पीरियड इसमें मैच्योर हो गया, क्योंकि पहले ही फल आया, है ना, फूल आया, फल आया, तो ये मैच्योर हो गया ना, धीरे धीरे मैच्योर होते गया, तो ये मैच्योर होगा। ये क्लियर डिस्टिंक्शन फेज नोट प्रेजेंट, इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन फेज नहीं होता कितने साल तक ये पेड़ जीवित रहेगा और कब ये मरेगा, है ना, इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, नॉट प्रेजेंट। मोस्ट पेरिनियल इसमें होगा, मोस्टली पेरिनियल इसमें होंगे ये, ठीक है ना। तो ये आपका जो रहा पॉलीकार्पिक के अंदर, यहाँ जो मोस्ट पेरिनियल जो बता रहा है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसकी, आपका पॉलीकार्पिक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे डियर प्लांट्स की, तो हो गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोनोकार्पिक, पोलोकार्पिक, मोनो में मतलब साल में एक बार, अब पॉलीकार्पिक यानी कि बार बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे एनिमल्स की बात करेंगे डियर, एनिमल्स में हमारा क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर है, आपके बुक्स में दिया गया है जानवर के बारे में। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस ब्रीडर की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, प्राइमेट मैमल्स होगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइमेट मैमल्स, और इसमें क्या होगा डियर आपका, प्राइमेट मैमल्स की बात किया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन प्राइमेट मैमल्स, ओके, देखिए इसमें क्या है, नॉन प्राइमेट मैमल्स है, एग्जाम्पल में दोनों में देखेंगे डियर आप। सबसे पहला प्राइमेट मैमल, सेकेंड में नॉन प्राइमेट मैमल, जो कि हमारा कंटिन्यूअस जो ब्रीडर होंगे, जो लगातार जो ब्रीडर्स करेंगे, ये प्राइमेट मैमल्स के अंदर एग्जाम्पल में जैसे मंकी होता है, ये एप होगा और ह्यूमन होगा, ठीक। ये आपका मंकी बता रहा है डियर, एप्स यानी कि वानर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये ह्यूमन, ये 3 जो रहेगा डियर प्राइमेट, आपका प्राइमेट मैमल्स के अंदर जाएगा। नॉन प्राइमेट मैमल जैसे कि हमारा काउ, डॉग, डियर, सी और टाइगर, ये भी इधर आ गया डियर। तो ये चीजें हमारा क्या है, नॉन प्राइमेटेड, यानी कि इसमें क्या होगा, सीजनल ब्रीडर है, ये क्या है डियर, सीजनल ब्रीडर है। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा दोनों में कि कौन कौन सा कहाँ है, ठीक है। सबसे पहला हम इसमें क्या देखें, एक बार और रिपीट कर देते हैं डियर आप लोग के लिए, इसमें प्राइमेट मैमल्स होगा कंटिन्यूअस में, सीजनल में नॉन प्राइमेट मैमल्स होगा। कंटिन्यूअस के एग्जांपल याद रखिए, जैसे हम लोग जैसा इंसान कंटिन्यूअस आपका ब्रीडर्स होंगे, जैसे मंकी, बंदर भी हमारा जैसा, एंड एप जिसको वानर कहते हैं। और हमारा इसमें काव, डॉग यानी कि डियर, सीप, टाइगर, ये सब आएगा। इसको हम क्या कहते हैं डियर, मैंसुरेशन साइकिल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये मैंसुरेशन साइकिल कहलाएगा डियर, ये जो होगा आपका। और इसको हम क्या कहेंगे, आपका ऑस्ट्रस साइकिल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा डियर, ऑस्ट्रस साइकिल कहलाएगा।
इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑस्ट्रल साइकिल, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तीनों क्या है, मल्टी सेल्युलर डियर। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बात करें तीनों का हम, तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होता है इसके अंदर में, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डियर, फिजियोलॉजी भी इसकी अलग होंगी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी अलग होगा, ये तीनों में, ठीक है, ये तीनों में। लेकिन देखेंगे आगे हम, जो हमारा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों आपका सिमिलर होगा डियर, ठीक है। तो इसमें हमारा ये तीनों याद रखिएगा, जिसमें मेरा डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगा दिखने में, इंटरनल स्ट्रक्चर इसके डिफरेंट होगा, फिजियोलॉजी भी इसकी डिफरेंट होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे डियर अब सिमिलर बेसिक इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे सिमिलर एक जैसा दिखेगा डियर, है ना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सिमिलर होगा, बेसिक इवेंट जो होगा सिमिलर होगा रिप्रोडक्शन का। जो फर्स्ट में हम बात करेंगे डियर, यहाँ पे देखिएगा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात किया जा रहा है। पहला हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यही तीनों लास्ट है डियर, इस चैप्टर का लास्ट तीनों यही है। प्री फर्टिलाइजेशन की हम योर मूव करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में दो टाइप्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों को याद रखना है। फर्स्ट में बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, ये भी आपका 2 टाइप्स का वो टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और आपके बुक्स में डिवीजन के बारे में दिया गया, कुछ डिवाइड किया गया है ना, तो ये आपका दी गई है डियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका, सॉरी इसमें क्या होगा, आपका टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। तो गैमेट्स यानी कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ गैमेट्स के अंदर में क्या है, यहाँ पे देखा गया, देखिए आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, है ना। होमो मतलब आपका क्या होता है डियर, देखिएगा सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला, है ना, होमो या आइसो दोनों, इसमें एनाइसो या फिर हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट जो है, टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, इसको हम क्या कहेंगे, होमोगैमेट्स कहेंगे या फिर आइसोगैमेट्स भी कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल में आपका देखिएगा डियर, क्लैडोफोरा, एग्जाम्पल क्या दिया है, क्लैडोफोरा, जो आपके बुक्स में है, अभी नीचे हम दिखाएंगे डायग्राम। नेक्स्ट हमारा डियर ये क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन इसमें मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंक्ट होगा, है ना। यहाँ जो मैंने लिखा ना, इसमें मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट आपके बुक में है, जिसमें हमारा मेल के अंदर में क्या होगा डियर, स्पर्म होगा, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं। फीमेल में हमारा क्या होता है डियर, एग्जाम्पल में एग और ओवम होता है। इसमें एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन और फ्यूकस, दो एग्जाम्पल आपके बुक्स में दी गई हैं, ह्यूमन बी और सी डायग्राम में है डियर, जिसमें ह्यूमन बींग है और फ्यूकस है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डियर, देखिए एग्जाम्पल ये तीनों दिया गया। फर्स्ट में आपका ये क्या है, देखिए फर्स्ट हाइड्रोफोरा, सेकेंड में आपका दिया हुआ, एंड थर्ड में बी में आपका जो है डियर, इसमें बी में जो क्लैडोफोरा, ए जो देख पा रहे हैं आप, ए ऑप्शंस में आपका क्लैडोफोरा, बी में आपका फ्यूकस, एंड सी में जो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्लैडोफोरा, फ्यूकस और आपका ह्यूमन बींग्स, ये तीनों जो आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया गया है। क्लैडोफोरा देखेंगे और यहाँ पे फ्यूकस देखेगा, ह्यूमन बींग्स भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीजन का, दो टाइप्स का हमारा क्या था, टू टाइप्स ऑफ हमारा गैमेटोजेनेसिस, याद रखिए डियर, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जिसके अंदर में हमने पढ़ा आइसोगैमेट्स और या फिर हम लोग होमोगैमेट्स या हेट्रोगैमेट्स, दो तरह का। आइसोगैमेट्स में देखा कि सिमिलर अपीयरेंस होगा दोनों गैमेट्स के बीच में, और इसमें देखा कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा, जिसके अंदर में मेल के अंदर में स्पर्म आएगा, इसमें ह्यूमन और फ्यूकस दोनों आएगा, और इसमें फीमेल के अंदर में एग और ओवम आएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पे देखा गया ये डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले आपके बुक्स में हेप्लॉइड और डिप्लॉइड आपके बुक्स में दी गई है। यहाँ पे हेप्लॉइड की बात किया जाए, जिसमें माइटोसिस होगा, और डिप्लॉइड में जो होगा मियोसिस होगा। डिप्लॉइड में क्या होगा डियर, मियोसिस होगा। हेप्लॉइड गैमेट जब होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्गे होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, मोनेरा होगा और फंजाई होगा, ये सारा हमारा इसमें जाएगा डियर, ठीक है। यदि हम गैमेट्स की इसमें डिप्लॉइड की बात करें, तो डिप्लॉइड में कौन कौन सा है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यदि आप 12 की प्रिपरेशन करें, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हेप्लॉइड में माइटोसिस, डिप्लॉइड में मियोसिस, हेप्लॉइड का एग्जांपल एल्गे, ब्रायोफाइट्स, मोनेरा, फंजाई, यानी कि ABMF, ABMF। और यहाँ पे PGA, PGA, PG, है ना, PG कहते हैं ना, PGA, इसको याद रखिएगा, PGA, पानी पीजिए, ये एग्जांपल है डियर, किसका, डिप्लॉइड का। तो DPGA, है ना, DPGA
ये चीज यहाँ पे आ रहा है, ड्रिंक पीज, ये पानी पीज, ये चीज को, तो यहाँ पे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीन ही है। और इसका हैप्लॉइड के अंदर में आपका क्या है, ABMF है ना, ABMF। तो यहाँ पे इस चीज को याद रहेगा। जो इसके बाद बाकी बचेंगे, हैप्लॉइड में चला जाएगा, हैप्लॉइड में माइटोसिस है और आपका डिप्लॉइड में मियोसिस है। मियोसिस का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, जिसमें मियोसिस रहेगा उसमें गैमेट मदर सेल होता है डियर, या फिर क्या होता है, मियोसाइट होता है ना, गैमेट मदर सेल या मियोसाइट मियोसिस में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके बुक्स में है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर में फर्स्ट में फंजाई, सेकेंड में एल्गे बोले या लोअर प्लांट बोले, फिर हायर प्लांट भी होता है डियर, एनिमल्स होते हैं। इतने सारे आपके बुक्स में आपका डायग्राम में दिया हुआ है। फर्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल। बोथ मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा डियर, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में होगा, बायसेक्सुअल कहलाएगा। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट में होगा तो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई का। फंजाई में क्या, यूनिसेक्सुअल हेटेरोथैलिक या फिर बायसेक्सुअल होमोथैलिक, आपके बुक में है डियर, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक या फिर बायसेक्सुअल, होमो। होमो के मतलब एक जैसा, तो यहाँ पे बाई जैसा, होमोथैलिक याद रखिएगा। यानी यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहते हैं और बायसेक्सुअल को मोनोइसियस कहते हैं। तो इसमें डियर ये देखिए ट्रिक याद रखिएगा, बीएम। इसमें क्या ट्रिक याद रहेगा, बीएम, है ना, बीएम, BMW है ना, कहते हैं ना BMW गाड़ी है, तो बीएम याद रहेगा, बायसेक्सुअल यानी कि मोनोसियस। और इसमें यूडी थोड़ा अलग लग रहा है, यूडी, तो यूडी में याद रखिएगा तो आपका यूनिसेक्सुअल डाइसियस। ठीक है, तो ये आपका डम्ब का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा कुछ करके। आपका डी यहाँ पे क्या हो गया, डी यूडी हो गया, और यहाँ पे एमबी हो गया, एमबी यूडी या DU एमबी, ऐसे याद रख लीजिएगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, पूछा जा सकता है कि बाइसेक्सुअल में क्या होगा, तो मोनोइसियस होगा, यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, तो डाइसियस होगा। ठीक है, ये आपका फंजाई के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर प्लांट्स के अंदर में डियर, जिसमें हमारा बायसेक्सुअल यानी कि मोनोइसियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल यानी कि डाइसियस प्लांट। बायसेक्सुअल में कौन सा है हमारा एग्जाम्पल डियर, जैसे चारा हो गया, उगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन में जाएगा, एंथ्रोडियम किस में जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन में जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट इज उगोनिया, या फिर उगोनिया क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंथ्रोडियम पूछेगा तो मेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें हमारा डाइसियस प्लांट में क्या है डियर, कि आपका मार्चेनिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आर्ची, यहाँ पे देखिएगा, आर्चिगोनीफोर जिसमें फीमेल थाइलेस होगा, और एंथेरिडोफोर जिसमें मेल थाइलेमस होगा, मेल थाइलेस होगा। तो दोनों भी याद रखिएगा डियर, आर्चिगोनी है ना, आर्चिगोनीफोर फीमेल होगा, एंथेरिडियोफोर मेल होगा। ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों में, एक में एग्जाम्पल चायरा है, एक में एग्जाम्पल आपका मार्सेनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्सेनिया है, तो दोनों में एग्जाम्पल याद रखिएगा, बी और यू का। तो इसमें हमारा BC है ना, बी के बाद क्या होता है, C आता है, चारा, एंड आप U और आपका UM। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डियर, B और C। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपके बुक्स में दिया गया है। उगोनियम में क्या है आपका, उगोनियम में आपका क्या है डियर, उगोनियम देखिए, उगोनियम यहाँ पे ये बता रहा कि ये आपका उगोनियम है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेडियम यहाँ पे बता रहा है जो कि आपका मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे देखिएगा एक में आपका जैसे कि आपका आर्चिगोनी, आर्ची अर्चना टाइप पे याद रखिएगा डियर, तो फीमेल में होगा, है ना, फीमेल थैलेस में जाएगा अर्चना। और आपका एंथ्रेडियम यानी कि अलग ही लग रहा है, एंथ्रेडियो फोर जो लग रहा है ये मेल में जाएगा। आर्चिगोनियम यानी कि अर्चना फीमेल में, और आपका मेल में जाएगा। तो ये दोनों को याद रखना डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर प्लांट्स एंड फ्लावर की बात करेंगे डियर। ये जो है डियर आपके थ्योरी में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वीट पोटैटो आपके इसमें ही दिया हुआ है, आपके डायग्राम के अंदर में, जैसे कि आपके बुक्स में जो आपका नीचे नीचे जो दी जाती हैं, वो एनसीईआरटी के बुक में मैं बता देना चाहूंगी डियर, ये आपका पेज नंबर 12 में है, पेज नंबर 12 में, जिसमें हमारा क्या है, हायर प्लांट्स के अंदर में एग्जाम्पल में बायसेक्सुअल के अंदर में कौन सा आ रहा है, स्वीट पोटैटो। हायर प्लांट्स में BS बस, है ना, बस करके याद रखेंगे, BS बस। नेक्स्ट हमारा यूनिसेक्सुअल में एस्टिमिनेंट आएगा और पिस्टिलेट आएगा। एस्टिमिनेंट क्या होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा, और पिस्टिलेट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा। तो ये आपका होगा डियर एस्टिमिनेंट और पिस्टिलेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर प्लांट की। प्लांट में क्या है, मोनोइसियस बायसेक्सुअल जो है आपका,
बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। प्लांट्स में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है मे बी प्रेजेंट रहेगा, सेम एक ही इंडिविजुअल्स पे रहेगा, जैसे आपका कुकुरबिता और कोकोनट्स। नेक्स्ट हमारा डायोसियस है यूनिसेक्सुअल में, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल, जिसमें हमारा पपाया और पाम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर। नेक्स्ट एनिमल्स की बात करेंगे हम, प्लांट्स की बात करनी है, वहां पे एनिमल्स। एनिमल्स में इसकी एग्जांपल क्या है, डायोसियस यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच है, और मोनोइसियस बाइसेक्सुअल या फिर देखिए हर्माफ्रोटाइड्स है, हर्माफ्रोटाइड्स, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल में अर्थवर्म, स्पोन्ज, लीज, टेपवर्म, ये सारे हैं मोनोइसियस बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर में। ये एग्जांपल आपका बुक्स में दिया हुआ है, ESLT, ESLT, यहाँ पे देखिए ESLT, ये एग्जांपल इसमें है। अब हम गैमेट ट्रांसफर, दो तरह के हम लोग देखें जो टाइप्स दिया हमारा गैमेट आपका, टाइप्स दो, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है डियर, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर। इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, जैसे एल्गे, बट इन मोस्ट केसेस मेल गैमेट इज मोटाइल वेयर एज फीमेल इज नॉट। नेक्स्ट हमारा जैसे कि इसमें एग्जांपल में एल्गे है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉलिनेशन इसी के अंदर में है डियर, जो कि इज अ मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स में, एज पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट्स, कंटेन मेल गैमेट्स। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ मेल गैमेट जो होगा 1000 टाइम होगा, द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट होगा, देयर इज लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो रहा होगा तब लॉस करेगा डियर। नेक्स्ट हमारा डायोसियस एनिमल जो होगा, देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म होगा फॉर गैमेट ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बने डियर, क्वेश्चंस भी बने गैमेट ट्रांसफर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल लैंग्वेज में दी गई हैं डियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे मेजोरिटी जो देखा गया डियर, मेल मोटाइल होगा और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। बोथ नॉन मोटाइल में सीड्स प्लांट होगा, वो यहाँ पे फ्यू एल्गे एंड फंजाई में बोथ मोटाइल में आएगा, नॉन मोटाइल में सीड प्लांट्स, और बोथ मोटाइल्स में आपका कौन आएगा, फ्यू एल्गे एंड फंजाई। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट में हमारा प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया डियर। किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स करेंगे, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। ओके, अब इसको क्या फर्टिलाइज, यानी कि इसको क्या करना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना, जिसमें जाइगो डिप्लॉइड होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा डियर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर में क्या आता है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो आउटसाइड से आपका फर्टिलाइज प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे एल्गे, बोनीफिशिस, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग। गैमेट्स नंबर इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, वेरी हाई रहेगा, वेंडेबल टू आपका आपका प्रेडेटर्स, यानी कि इसीलिए यहाँ पे गैमेट्स जो होता है डियर, नंबर इसमें क्या होती है, वेरी हाई होती है ना, इंक्रीज होता है गैमेट्स का, क्योंकि ये क्या होता है, वेंडेबल टू प्रेडेटर्स, यानी कि शिकारियों के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि मार के खा जाने वाले होते हैं, ठीक है ना, ये प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये चीजें हमारा हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डियर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। क्या बात करेंगे इसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है इनसाइड दी बॉडी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, रेप्टाइल होगा, बर्ड्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा, मैमल्स होगा, कार्टिलेज फिशेस होगा, ये सारा हमारा किसमें आएगा, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। अब हम बात करेंगे डियर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन पहला हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब पोस्ट की बच गया, जिसके अंदर में दो तरह की टाइप्स है, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस है। जाइगोट यानी कि आपका क्या होगा, फॉर्म जो करेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, जैसे पानी में जो करने वाला जानवर, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड की बॉडी। ये सिंगल सेल होगा, ये डिप्लॉयड होगा जाइगोट ईयर, एंड आपका ये क्या होगा, लाइफ ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म स्टार्ट है जाइगोट, लिंक बोथ जनरेशन रहेगा, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, जो कि आपकी बुक्स में एक लाइन दिया हुआ डियर एनसीईआरटी में,
लाइफ साइकिल होगा इसका, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, ठीक है। लाइफ यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन जो होंगी डियर, पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। इसमें अनफेवरेबल कंडीशन जो होंगी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर में, पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, ये आपके बुक्स में है। इसमें सीड्स प्लांट यानी कि सीड डॉर्मेंसी होगा, डॉर्मिनेंसी होगा। एंड एल्गे एंड फंजाई जो होगा, थिक वॉल जो हमने सिस्ट, इसमें क्या होगा, 3 लेयर सिस्ट हम लोग पढ़े थे डियर, 3 लेयर वॉल, हार्ड लेयर, जिसमें हमारा सिस्ट भी कहते थे। तो यहाँ एल्गे एंड फंजाई सिस्ट में आएगा। ये दोनों आपका एनवायरमेंटल का है। ये जो है आपका डियर एनवायरमेंटल कंडीशन का सारे बात यहाँ पे बताया गया कि अनफेवरेबल कंडीशन यदि रहती है, वहां पे एनवायरमेंट रहता है, तो सीड्स प्लांट जो होगा सीड डॉर्मेंसी हो जाएगा, और एल्गे एंड फंजाई जो रहेगा इसमें सिस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का। एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। इसमें सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस होगा, इसमें इंक्रीज इन या सेल नंबर होगा डियर, और सेल डिफरेंशिएशन होगा। दो तरह के इसमें टाइप्स है डियर, एक आपका सेल डिवीजन, एक आपका सेल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्लांट एंड किंगडम्स के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा सबसे पहले देख लिए कि हमारा बुक्स में जो सेल डिवीजन जो माइटोसिस या इंक्रीज इन नंबर सेल होगा इसमें डियर माइटोसिस के अंदर में, और हमारा सेल डिफरेंशिएशन दो तरह से है। और हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर बात करेंगे कि प्लांट और एनिमल्स में क्या होगा। प्लांट्स में डियर सबसे पहले नॉन एम्ब्रियोफाइटा के अंदर देखेंगे एल्गे, एम्ब्रायोफाइटा के अंदर में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आएगा, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट हमारा ओव्यूल में सीड्स होगा, इंटुगुमेंट्स में सीड्स कोट होगा, ओवरी में फ्रूट होगा, ओवरी वॉल में पेरिकार्प, ठीक है, एंड प्रोडक्टिव होगा, एंड जाइगोट रहेगा तो एम्ब्रियो होगा। तो इतने सारे किसमें प्लांट्स के अंदर है डियर, इतने सारे क्या है प्लांट्स के अंदर। लास्ट एक आपका बच गया डियर एनिमल्स, जिसमें ओबी पैरेस, नॉन आपका ओबी पैरेस, बीबी पैरेस, ठीक है ना, ओबो बीबी पैरेस, ये तीनों। यहाँ ओबी पैरेस क्या होता है, इसमें दो तरह के टाइप्स है डियर, जिसमें आपका नॉन किलेडोइक है और किलेडोइक या सेल्ड एग है। नॉन किलेडोइक के अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है डियर, जिसमें हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस, जो फ्रॉग होता है, मेढक होती है। नेक्स्ट हमारा किलेडोइक सेल्ड एग में क्या है डियर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें रेप्टाइल होगा, बर्ड्स होगा, ठीक है, ये दो रहेंगे। एंड हम ओविपेरिस की बात करेंगे मैमल्स, इसी के अंदर में है डियर किलेडोइक सेल्ड एग के अंदर में है टाइप्स के अंदर, जिसमें ओविपेरिस जो मैमल होगा इसमें कौन सा होगा, प्लेटिपस होगा और एकेडेना होगा, ठीक है ना, एकेडेना होगा। ये दोनों इसके अंदर आएगा डियर, ये सब इसी के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डियर ओबो बीबी पैरिस। ओबो बीबी पैरिस क्या होता है, ये मैच्योर अनबॉर्न बर्थ होता है इसमें, जैसे कि कंगारू मदर केयर कहते हैं ना, बच्चा जब 7 महीने में जन्म हो जाती है बच्चा का, उसको क्या दिया जाता है, जिसका 1 किलो से वजन कम होता है, तो उसमें कंगारू मदर केयर दी जाती है। बच्चों को अपने चेस्ट के पास पूरा रखना पड़ता है, गर्म रहता है, जिसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। अरे 1 किलो वजन से कम है तो उसको बच्चों को कंगारू मदर यानी कि केएमसी कहते हैं, जिसको ये मैच्योर अनबॉर्न बर्थ होता है, ठीक है डियर। इसमें नेक्स्ट हमारा बीबी पैरस की बात किया जाए, जिसमें मैच्योर अनबॉर्न बर्थ होता है, जो सबसे अच्छा इसमें होता है डियर। एग्जाम्पल में जैसे प्लेसेंटल मैमल्स होता है, और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर भी होगा और प्रोटेक्शन भी होगा। यानी सबसे अच्छा कौन सा हुआ डियर, बेबी पैरस हुआ, जो कि आपका मैच्योर अनबॉर्न बर्थ दे रहा है डियर, है ना। जैसे प्लेसेंटल मैमल्स होगा और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगा एंड प्रोटेक्शन इसमें बचाएगा भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास डियर, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा इसमें समरी में। सबसे पहले हम लोग बात किए लाइफ स्पैन, उसकी फेजेस की बात किए, रिप्रोडक्शन की बात किए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आसेक्सुअल, सेक्सुअल, आसेक्सुअल के टाइप्स की बात किया हम लोग डियर। फिर से हमारा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात किया, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर में बात की, फर्टिलाइजेशन के अंदर में बात किया हमने, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के हमने प्लांटर आपका एनिमल्स के अंदर में बात किया गया। तो ये थी आज के हमारा लेक्चर्स, जो कि आपको पसंद आए तो डियर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल को डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। आप लोग को एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे डियर, लेकिन मैंने सोचा कुछ थ्योरी भी प्रोवाइड करने चाहिए, जो कि ऐसा थ्योरी आप लोग को आपको लाइक करें, आप पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन इसकी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी डियर।